आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBMSIM 5 का CDM यानी कि कमोडिटी एंड डेरिवेटिव मार्केट का पेपर सोल्यूशन पेपर है 2018 नवंबर मंथ का पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी एंड डी 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन गिवन के अगेंस्ट में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन गिवन है। एंड नेक्स्ट थिंग बता दूं कि आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सी ये 7 मार्क्स के लिए गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी है ये 8 मार्क्स के लिए आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन से यहाँ पे फोर्थ का सी द स्पॉट प्राइस ऑफ कॉपर इज ₹4600 पर केजी गिवन है यहाँ पे। एंड देन स्टोर रूम यहाँ पे गिवन है आपको। ठीक है, स्टोर रूम रेंट गिवन है 6000 पर 6000 पेड सेमी एनुअली। ठीक है, यानी कि जो रेंट पे किया गया है वो सेमी एनुअली बेसिस पे किया गया है। ठीक है, एंड देन द इंटरेस्ट रेट यहाँ पे गिवन है 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली मंथली बेसिस ऑन मंथली बेसिस। मैंने यहाँ पे एनुअली बेसिस लिख दिया है, तो ये क्या है यहाँ पे ऑन मंथली बेसिस है। याद रखिए ऑन मंथली बेसिस। एंड यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्राइस फॉर 3 मंथ के लिए। तो एन आपको यहाँ पे 3 मंथ गिवन है, फेयर वैल्यूज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गिवन है। देखिए फेयर वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको बस इतना यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो पेमेंट हुआ है ये किस बेसिस पे हुआ है। रेंट का जो पेमेंट है, ठीक है, सेमी एनुअली है, यहाँ पे आपको क्वार्टरली दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे ये किस बेसिस पे दिया गया है। अगर सेमी एनुअली दैट इज यहाँ पे क्या होता है, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, यानी कि हाफ आपका पेमेंट सेमी एनुअली बेसिस पे किया गया है। दैट इज में जो 6000 है इसका हम हाफ कर देंगे, सेमी एनुअली बेसिस पे जाएंगे तो 3000 होगा। अगर क्वार्टरली होता है तो उसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास जो भी आंसर आता है उसको लिखते हैं, यानी कि 1500 देखते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सेमी एनुअली है या क्वार्टरली है, किस बेसिस पे, उस बेसिस पे यहाँ पे आपको रेंट को कंसिडर करना है। एंड आपको जो इंटरेस्ट रेट गिवन है ये 12% पर एनम दिया गया, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 0.12 के अंदर। क्लियर? तो ये हो गया। एंड देन आपको फेयर वैल्यूज निकालना है, तो कंपाउंडेड बेसिस पे करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है फेयर वैल्यू का। देखिए इससे पहले भी ये सम आया था, लास्ट सम जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 के सी में, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन था। तो इसका फॉर्मूला है इसमें स्पॉट प्राइस फिर द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 12 पावर क्या आएगा इसमें एन आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज है। अभी तक आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स अगर वो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि सेम उसी के बेसिस पे ये भी क्वेश्चन दिया गया है। अभी इसमें स्पॉट प्राइस दिया गया है। स्पॉट प्राइस में कैसे आपको टोटल चाहिए, यानी कि यहाँ पे 4600 प्लस 3000 दोनों का ऐड कर लेना है। अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो 7600 आएगा। ठीक है, 4600 प्लस 3000 कर लिया तो कितना आ गया 7600 आ गया। फिर 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.12 अपॉन 12 हो गया यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे कहते हैं 3। ठीक है, एन की वैल्यू अपने को 3 गिवन है इसमें। बहुत ही सिंपल सा सम है ये, 7600 है यहाँ पे लिखा। बस हम अभी इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, दैट इज मींस में 1.01 एंड क्यूब आ जाएगा इसका। ठीक है, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो इसमें आएगा आंसर, आप कैसे भी यूज कर सकते हो, तो 1.030। ठीक है, यहाँ पे 301 इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन हम दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें आंसर आएगा 7830.29। तो ये जो आ गया है इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यूज हो गया 3 मंथ के बेसिस पे। 5 क्लास के जो क्वेश्चन था ये भी आपको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के सी जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का सी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलिए अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मिलेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का डी गिवन है यहाँ पे, एन इन्वेस्टर टेक पोजीशन इन द फ्यूचर मार्केट थ्रू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट जो ए कंडीशन गिवन है या ए क्वेश्चन गिवन है, इसमें लिखा है कि बाय 6 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड, ठीक है, एट ₹3125 विद अ लॉट साइज गिवन है यहाँ पे 200 का, एंड विच एक्सपायर एट द फाइनल सेटलमेंट प्राइस ऑफ ₹3150। यानी कि इसमें बाय कर रहा है 6 कॉन्ट्रैक्ट 3125 का, जिसके अंदर आपको लॉट साइज दिया गया है 200 का, एंड इसमें फाइनल सेटलमेंट दैट इसमें सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन है 3150 का। ठीक है, एंड इसके अंदर आपको सेकंड पार्ट गिवन है, यानी कि बी क्वेश्चन गिवन है कि सेल 7 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैनरा बैंक एट ₹675 का। ठीक है, जिसमें लॉट साइज दिया गया 100
एंड इसके अंदर आपको एक्सपायरी गिवन है 665 का, ठीक है। डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द इन्वेस्टर फ्रॉम बोथ द पोजीशन, ड्रॉ द पे ऑफ डायग्राम फॉर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, यानी कि आपको दोनों कंडीशन क्या करना है, पे ऑफ डायग्राम बनाना है। एंड इसके अंदर आपको लॉट साइज गिवन है, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर सेल करता है 7 कॉन्ट्रैक्ट 675 में, और जिसका एक्सपायरी दिया गया है 665, दैट इसमें इसमें 675 क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा, और 665 क्या होगा इसमें बाइंग प्राइस होगा 7 कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें लॉट दिया गया 100 का, ठीक है। और दोनों के अंदर आपको पे ऑफ डायग्राम बनाना है और नेट प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ओके, हम सम को सॉल्व करते हैं अभी। इसके अंदर देखिए फर्स्ट वन, इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं। फर्स्ट वन इसके अंदर आपको क्या गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इसको हम बोलेंगे बाइंग प्राइस, ठीक है। तो इसमें बाइंग जो गिवन है आपको, बाइंग कितना गिवन है इसमें 3125 का गिवन है। एंड इसमें आपको सेटलमेंट गिवन है, फाइनल सेटलमेंट प्राइस गिवन है। तो जो फाइनल सेटलमेंट प्राइस है इसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। मतलब ये 3150 पे सेल कर दे रहा है, तो इसमें लिखता हूँ मैं 3150 का, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला गया नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस निकालना है। तो फर्स्ट वन हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, दोनों लिखेंगे। हमें नहीं मालूम कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वैसे तो हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा 25 रुपीज का पर शेयर्स पे, तो फिर भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस होता है, जो कि एकदम बेसिक फॉर्मूला है। प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है, बचपन से सीखा हुआ है कि अगर हम क्या कहते हैं सेलिंग में से अपना बाइंग प्राइस माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अपना प्रॉफिट मिल जाता है। अगर लॉस निकालना है तो हमें क्या करना होता है कि बाइंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो हमें लॉस मिल जाता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस यहाँ पे लिखेंगे बाइंग प्राइस, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला यही आना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें देख सकते हो कि जो बिगर नंबर्स है, यानी कि 3150 ये बिगर नंबर है, बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर कभी भी पहले आता है, छोटा नंबर बाद में आता है। तो पहले आपको देख लेना है इसमें बड़ा नंबर कौन सा है। अगर बाइंग प्राइस पहले रहेगा, मतलब बड़ा रहेगा, तो उसको पहले लिखेंगे, तो दैट इसमें हमें यहाँ पे लॉस होगा। बट यहाँ पे इस सम्स में बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो इसमें 3150 में से माइनस करेंगे 3125, तो इसमें अपने को प्रॉफिट कितना आ गया, 25 रुपीज पर शेयर्स का आ गया। बट हमने यहाँ पे लॉट लिया हुआ जिसके अंदर अपने पास लॉट में कितना है 200 शेयर्स होंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके अंदर आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए ना, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट। अभी तो हमने सिर्फ नेट प्रॉफिट निकाला है, अभी हम क्या निकालेंगे इसमें, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वन देखेंगे हम हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 25 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। एंड नेक्स्ट थिंग देखेंगे कि हमारे पास कॉन्टैक्ट कितना है, तो अपने पास कॉन्टैक्ट कितना है, 6 कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, तो 6 लिख देंगे। एंड लॉट में कितना है यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे 200 लिख देंगे, ठीक है। एंड देन उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 30,000। कितना आएगा, 30,000 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना 30,000। अब हम इसका पे ऑफ डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि पे ऑफ डायग्राम भी बनाना है आपको। टोटल प्रॉफिट आ गया 30,000 का, तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं पे ऑफ डायग्राम। ओके, तो पे ऑफ डायग्राम में अभी क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, देखिए 3-4 लाइन में बन जाएगा। यहाँ पे एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस बना लेंगे हम लोग, ठीक है। ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है आपको, सिर्फ आपको यहाँ पे क्लासीफाई करना है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट है, और इस लाइन के नीचे जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा। बट हमें प्रॉफिट हुआ है 25 रुपीज का, ठीक है। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है, 25 रुपीज का। तो यहाँ पे एक अज्यूम कर लो कि यहाँ पे एक 25 रुपीज का प्रॉफिट है, यहाँ पे 25 है, ठीक है। बाकी सब नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना यहाँ पे मार्क कर दो, ठीक है। रैंडमली आपको मार्क करना है, इतना भी आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है यहाँ पे। ओके, तो अभी यहाँ पे 25 रुपीज हो गया। तो अभी अपने को क्या लिखना है, यहाँ पे बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस गिवन है। तो ये जो हमने लाइन बनाया एक्स एक्सेस जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट नहीं करना है कि एक्स एक्सेस है या वाई एक्सेस है, हम ग्राफ पेपर्स पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिखना है 3125, दैट इज में बाइंग प्राइस, एंड सेकंड क्या आएगा अपना सेलिंग प्राइस, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे 3150, क्लियर। तो अभी हमने क्या किया, बाइंग प्राइस पे किया है, ठीक है। फर्स्ट हमने स्टार्टिंग यहाँ पे किया बाइंग प्राइस में, यानी कि 3125 में हमने बाई किया है। तो यहाँ पे आपको डॉट करके यहाँ से ऐसा क्रॉस में लाइन लेके जाना है, तो ये जो अपना 3150 है ना, यहाँ तक जाना चाहिए लाइन। तो इसको मतलब मैं ऐसा क्रॉस में लेके जाता हूँ, ठीक है। ऐसा लाइन जाएगा आपका, अप साइड आएगा, जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, ये अपवर्ड हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, ये अपवर्ड हो रहा है, याद रखिए। एंड देन इसके अंदर अभी आपको देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 25, तो 25 ऐसा स्ट्रेट लाइन, इसके लड़के आप लोग प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दोगे, ठीक है। तो मतलब मेरा ये प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है,
और इधर भी चेक कर लेना आपको। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट, यानी कि पे ऑफ डायग्राम यहाँ पे हो गया मेरा। बस इतना ही करना है आपको इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखना है और सेटलमेंट प्राइस देखना है, दोनों को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे अभी मैं लिखता हूँ फर्स्ट वन कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट इज मींस क्या आएगा इसमें, अभी मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या आ जाएगा, अभी मेरा सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो क्या देख सकते हो इसमें सेल किया मैंने 7 कॉन्ट्रैक्ट्स। सेल कितना किया मैंने, 7 कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 675 का है। एंड देन फिर जो सेटलमेंट प्राइस है यहाँ पे, आपको सम को भी समझना है, ऐसा डायरेक्टली रैंडमली कुछ नहीं लिख देना है इसमें। यहाँ पे सेटलमेंट प्राइस यानी कि इतने में हमने बाई किया होगा, तो इसमें बाइंग लिखेंगे, में आएगा 665 का। अब हम माइनस कर देंगे इसमें, तो इसमें लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट स्लैश करके लॉस। ओके, तो इसमें सेम फॉर्मूला, सेलिंग माइनस बाइंग। तो हमने सेल किया 675 में और बाई किया था 665 में, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया 10 रुपीज का। कितने का मिल गया, 10 रुपीज का प्रॉफिट मिल गया। एंड देन इसके बाद फिर हम टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कितना है यहाँ पे, 7 कॉन्ट्रैक्ट है। एंड लॉट साइज कितना है यहाँ पे, लॉट में 100 का है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 7 हो गया 3 जीरो, दैट इज मीन 7000। अब यहाँ पे कैलसी कर लीजिए तो कितना आंसर आएगा, 7000। तो 7000 का अपना यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, राइट। अब हम इसका पे ऑफ डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पे ऑफ डायग्राम। ओके, तो अब पे ऑफ डायग्राम में सेम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आएगा अपना 10, ठीक है। अज्यूम कर लिया यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 665 और यहाँ पे 675 ऐसा। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 10 से ना, 10 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लेके जाएंगे हम लोग, यहाँ से ऐसा क्रॉस में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे 675 यहाँ पे है, अपने को अभी ऐसा नहीं लेके जाना है, अभी ये अपना लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ड्राइव करेगा यहाँ पे ऐसा, क्लियर। तो इस तरीके से अपना ये डायग्राम बनेगा। और यहाँ पे ये 10 है ना, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा पॉइंट करते हैं। ओके, इस तरीके से आपका ये पे ऑफ डायग्राम बनेगा। यहाँ पे 675 में अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देख सकते हो सेटलमेंट प्राइस आ रहा है। जहाँ पे सेटलमेंट प्राइस आएगा वहां पे ये अपवर्ड रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये सेटलमेंट प्राइस था, तो इसमें यहाँ पे अपवर्ड हुआ, यानी कि लेफ्ट राइट अपवर्ड हुआ। एंड देन यहाँ पे सेटलमेंट प्राइस 665 का है, तो इसलिए इसमें ये अपवर्ड है, यानी कि इसको हम बोलेंगे राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है, ये अपवर्ड हो रहा है। राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है, ये अपवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 का डी सॉल्व होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन गिवन था, 2 कंडीशन गिवन था, एक टाटा लिमिटेड के बेसिस पे गिवन था और कैनरा बैंक के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था। आई प्लस ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ये 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन था। और ये 2018 नवंबर मंथ के अंदर लास्ट क्वेश्चन था। इसके बियॉन्ड जो भी क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल बेसिस पे है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और बहुत जल्दी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट एंड शॉर्ट नोट है, ये आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।